क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम लोग जो है वैद्युत विभव नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करेंगे। ये भी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगर यहाँ देखें तो चूंकि प्रश्न में अगर हम देखें तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में सबसे पहले अगर देखें तो हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे और ये कितनी दूरी पर होंगे, ये अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब देखें तो इस वैद्युत द्विध्रुव से अगर इसका हम मध्य बिंदु देखें तो मान लेते हैं इसका जो मध्य बिंदु है वो है O। ठीक, इससे R दूरी पर, इस O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब इस बिंदु पर अगर हम विभव देखेंगे तो इस पर विभव कैसा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्लस के कारण इस पर विभव देखेंगे और उसके बाद फिर इस माइनस के कारण इस पर विभव देखेंगे। ठीक, तो अब अगर किसी बिंदु आवेश के कारण, इसके पहले वाले चैप्टर में या इसी टॉपिक में, इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है जहां हमको विभव ज्ञात करना है। तो ये विभव जो होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया जो है उसको देख लीजिए। ठीक है, वो जो है ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और इसी की सहायता से जो है हम अगले डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, तो अब देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हम इस प्लस आवेश के कारण P पर विभव देखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अब यहां अगर प्लस क्यू आवेश के कारण हम विभव देखें तो V बराबर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ विभव चूंकि हम प्लस के कारण देख रहे हैं तो ये विभव जो है वो होगा V प्लस क्यू। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब विभव के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, के क्यू बाई आर। तो यहां पर देखेंगे के आवेश कितना है, क्यू अपान, अब इस आवेश से दूरी, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी अगर देखें, देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, अब देखें तो ये वाली जो दूरी होगी यहां से यहां तक ये दूरी होगी एल। ठीक, क्योंकि इसका ए बी का ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये दूरी अगर यल होगी तो ये भी दूरी यल होगी। तो अब चूंकि यहां से यहां तक की दूरी अगर देखें तो अगर हम इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो इसका मान ही बचेगा। मतलब अगर हमको बीपी देखना है तो बीपी बराबर क्या करें, अगर हम ओपी में से ओबी को घटा दें, अगर हमको बीपी देखना है तो बीपी बराबर किसके, अगर यहां देखें बीपी बराबर किसके होगा ये, तो ओपी में से हम क्या करें, इस ओपी में से ओबी को घटा दें।
तो ओपी माइनस क्या होगा, ओबी होगा। ठीक, तो अब ओपी कितना है, यहां देखें तो ओपी मतलब आर और माइनस ओबी का मतलब एल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या देख लिया कि पी पर विभव कितना हुआ। ठीक, अब इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विभव देखें तो कितना होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो V माइनस क्यू, तो यहां पर विभव का मान कितना होगा, अब फिर से वही के क्यू बाई आर, तो के इंटू अब क्यू आवेश, आवेश जो है वो क्या होगा माइनस का क्यू, क्योंकि विभव के बारे में अगर हम देखें तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा विभव है वो कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो प्लस के कारण विभव होता है प्लस और माइनस के कारण विभव होता है माइनस। तो यहाँ चूंकि माइनस आवेश है तो इसके कारण यहाँ पर विभव क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये माइनस क्यू हो गया। अब दूरी अगर देखें तो यहां से इसकी दूरी, तो अगर यहां से हम इसकी दूरी को देखेंगे तो अब हमारे पास दूरी क्या निकल कर आएगी, अगर यहां पर हम दूरी को देखें तो अब हमारे पास दूरी क्या निकल कर आएगी, तो देखिए अगर हमको एपी का मान निकालना है तो एपी बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एपी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम ओपी और प्लस एओ, मतलब ओपी और प्लस ओ ए, देखिए ओपी और प्लस ओ ए, मतलब यहां से यहां तक है आर, ये इतना है यल, तो कितना हो जाएगा, ये ओपी का मतलब आर और ओ ए का मतलब यल, मतलब ये हमारी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आर प्लस एल। ठीक, तो यहां तक आशा करते हैं टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आगे देखें तो अब यहां पर P पर क्या हो रहा है कि अब दो विभव काम कर रहे हैं, एक विभव ये वाला और दूसरा विभव ये। तो P पर अब जब दो विभव काम कर रहे हैं तो किसी बिंदु पर अगर एक से ज्यादा विभव काम करेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं, नेट विभव या परिणामी विभव निकालते हैं। ठीक, तो अब P पर हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो इस बिंदु पर परिणामी विभव कितना होगा, तो V बराबर विभव जो कि कौन सी राशि है, यह है अदिश राशि, और अदिश राशि में हमेशा हम कैसा योग करते हैं, चिन्ह के साथ उसका योग करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अदिश राशियों का योग करते हैं तो उसका हम कैसे करते हैं योग, उसका बीज गणितीय योग होता है। बीज गणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ योग करते हैं। तो अब यहां पर हो जाएगा V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू। ठीक, तो अब यहां पर देखेंगे तो V बराबर क्या होगा, V प्लस क्यू की वैल्यू के क्यू अपान कितना हो गया R माइनस एल, और अब देखें तो चूंकि इसका मान क्या है माइनस है, तो अगर इसका मान ऋणात्मक है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू अपान कितना आर प्लस एल। ठीक, चूंकि देखें इस अगर माइनस को हम आगे लेके चले आएंगे इधर तो माइनस का के क्यू हो जाएगा ना, ये तो ये हो जाएगा के क्यू अपान आर प्लस एल। इस प्रकार से अगर देखें तो V बराबर क्या निकल कर आएगा, अगर के क्यू हम यहां से बाहर निकाल लें तो 1 अपान आर माइनस एल, और माइनस कितना हो जाएगा 1 अपान आर प्लस एल। ठीक, यहां से चूंकि के क्यू हो गया कॉमन, तो अब ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो अब विभव क्या निकल कर आएगा, V बराबर के क्यू, अब यहां देखें तो आर माइनस एल
और आर प्लस एल, ये इसका लघुत्तम हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो आर प्लस एल ये हो जाएगा, और माइनस का आर और प्लस एल ये हो जाएगा। क्योंकि माइनस चिन्ह है तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस आर होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखेंगे चूंकि भी बराबर अब क्या मिलेगा हमको, के क्यू इंटू, अब देखें यल और यल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2l और अपान कितना हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखें तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि के हो गया और क्या होगा। अब देखें Q इंटू 2l, अब बताइए Q Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, अगर Q इंटू 2l बराबर देखें तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इसको हम P लिख सकते हैं। ठीक, चूंकि आर स्क्वायर अगर देखें तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब अगर यहां देखेंगे तो चूंकि अगर आर इज ग्रेटर देन एल तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन किसके होगा, एल स्क्वायर के। तो इसलिए इसको अगर हम छोड़ दें, अगर बहुत छोटा होगा बहुत सूक्ष्म होगा तो इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा अपान कितना, आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा विभव का सूत्र मिला हमको, वो क्या मिला विभव के लिए, वो हमारे पास सूत्र जो आ गया वो आ गया है ये v बराबर किसके, इस प्रकार से जो हमारा सूत्र मिला वो कुछ इस प्रकार से मिला कि v बराबर के पी अपान कितना, आर स्क्वायर। ठीक, तो ये टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो एक बार अगर इसका हम रिवीजन करें, अब जो भी बच्चे पहले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़े होंगे उनके लिए टॉपिक बहुत ही आसान हो गया होगा। ठीक, तो अब ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र। ठीक, करना क्या है, अगर एक बार इसका हम रिवीजन करें तो देखिए ये हमारा द्विध्रुव है ए बी, इसका मध्य बिंदु O है। ठीक, O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्लस Q के कारण विभव देखें, तो अगर विभव देखेंगे तो हमारे पास विभव के लिए सूत्र क्या है, के क्यू अपान दूरी। तो इस आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो दूरी हो जाएगी, अगर यहाँ दूरी देखें तो ये दूरी होगी R माइनस एल। ठीक, अब यहां से अगर इसकी दूरी देखेंगे, ये यहां से यहां तक की दूरी, तो ये हो जाएगी हमारी R प्लस एल। ठीक, तो अब अगर देखेंगे यहां पर तो प्लस के कारण अगर हम विभव देखें तो v प्लस क्यू बराबर के क्यू अपान आर माइनस एल हो गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, इस माइनस के कारण विभव देखेंगे तो क्योंकि प्लस के कारण विभव होता है प्लस और माइनस के कारण विभव होता है माइनस, इसलिए यहां पर ये हो जाएगा माइनस का के क्यू अपान आर प्लस एल, क्योंकि यहां से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, आर प्लस एल है। ठीक, तो अब चूंकि इस पर दो विभव काम कर रहे हैं इसलिए हम इस पर कौन सा विभव निकालेंगे, इसका परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कितना निकल कर आएगा, विभव में चूंकि अदिश है तो अदिश राशियों में हम क्या करते हैं उसको सीधे से जोड़ लेते हैं, क्योंकि जब अदिश राशियों का हम योग करेंगे तो उसका बीज गणितीय योग करते हैं। बीज गणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू हो गया, दोनों को हमने ऐड किया। अब इसमें देखिए इसको हमने चिन्ह के साथ लिखा है, ये देखिए ये वाला। ठीक, तो चिन्ह के साथ हमने इसको लिख दिया। अब के क्यू हो गया बाहर निकल आया, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल बचा। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ लासा लेके तो हमारे पास कितना आ गया, के क्यू, आर से आर कैंसिल होगा, एल और एल 2l हो गया, और ये a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया।
अब चूंकि r की तुलना में l क्या है, बहुत छोटा है, तो इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर इससे भी छोटा होगा, तो l स्क्वायर को अगर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, kp अपान आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, वो था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक, आगे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं तो अब अगला अगर टॉपिक देखें तो वो है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। सिद्ध क्या करना है हमको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अब इसको अगर देखें तो अब क्या होगा, ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। ठीक, ये है ये भी, इसका मध्य बिंदु कितना है, वो है। ठीक, यहां से पूरा मान कितना होगा इसका 2l, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा है l, ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक, अब अगर देखें इसके कारण निरक्षीय, निरक्षीय मतलब जो इसके अक्ष पर ना हो, तो अक्ष पर अगर ना हो तो मान लेते हैं इसके निरक्ष पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु है P जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक, अगर इस बिंदु P पर विभव देखें तो अगर विभव ज्ञात करना है तो विभव के लिए किसी बिंदु, अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव देखें तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये दूरी पता होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि विभव के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, के क्यू बाई आर, इसका मतलब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमको दूरी पता होनी चाहिए। अब हम अगर दूरी को देखें तो इसके कारण अब दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ, तो ये दूरी। ठीक, और ये दूरी, तो ये मान लेते हैं कोण कितना है हमारा, थीटा है। ठीक, तो अब इस प्लस आवेश के कारण अगर P पर हम विभव निकालें तो सबसे पहले अगर हम इस दूरी को देखेंगे, ये दूरी कितनी निकल कर आएगी। अब देखिए ये कैसा त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है ना, अगर ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूरी जो निकल कर आएगी वो आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एल स्क्वायर। तो यहां पर भी जो दूरी निकल कर आएगी वो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो आशा करते हैं चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमको चित्र ध्यान रखना, चित्र जो है हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, साफ सुथरा। ठीक, तभी हमको नंबर पूरा मिलेगा। अब देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम प्लस, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर अगर विभव देखें तो कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। ठीक, तो V प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर विभव देखेंगे तो क्या होगा, K हो जाएगा, Q हो जाएगा अपान इस आवेश से इस बिंदु की दूरी जहां पर हम विभव देख रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब अगर इस माइनस क्यू आवेश के कारण देखें
माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, तो V माइनस क्यू, ये क्या होगा, तो माइनस के कारण विभव कैसा होता है, माइनस, तो माइनस का K Q अपान दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब इस बिंदु पर कितने विभव हो गए, दो विभव हो गए, तो जब दो विभव होंगे, एक से ज्यादा विभव होते हैं तो क्या करते हैं, हम उस पर नेट विभव निकालते हैं। तो इसलिए अब P पर नेट विभव, तो ये विभव कितना निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा, अगर हम नेट विभव देखें तो अब ये जो है नेट विभव कितना होगा, तो V प्लस क्यू और प्लस V माइनस का क्यू। ठीक, तो अब इस प्रकार से अगर देखें तो V प्लस क्यू की वैल्यू, अगर यहां से इसको लिखते हैं तो V प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए V प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, और माइनस, क्योंकि माइनस के कारण विभव क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा के क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए दोनों मान, एक धन है एक ऋण है, कैंसिल हो गया, तो अब भी का मान कितना मिला, 0। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसलिए रिवीजन के साथ साथ हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, अब देखें इसका अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है विभव प्रवणता। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, वो होगा विभव प्रवणता। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से ये प्रश्न और इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब देखें तो यहां पर विभव प्रवणता क्या होगा, देखिए प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता का मतलब होता है ढाल अथवा झुकाव या ढलान। ठीक, तो अब विभव प्रवणता क्या होगा, इसको अगर हम परिभाषित करें तो ये होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, सॉरी यहां देखें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक,
विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होगी? अब जैसे ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विभव प्रवणता। इस पे सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक, इस पर सवाल काफी ज्यादा आते हैं, यहाँ तक कि नीट और जेई में भी इस पे सवाल आते हैं यहाँ से। तो उसके लिए अब बोर्ड परीक्षा में तो सवाल के साथ साथ ये डेरिवेशन भी बहुत पूछता है, तो उसके लिए ध्यान से हमको इसको सीखना है कि विभव प्रवणता क्या होती है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो दूरी के साथ है, अगर दूरी के साथ देखें हम, तो वो क्या होता है, विभव जो है उसका परिवर्तित होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे यहां पर अगर देखेंगे तो विभव प्रवणता बराबर क्या होगा? देखिए, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस का डीवी बाई डी एक्स। अगर हम देखें तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, हमारे पास सूत्र वो होता है माइनस का डीवी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इस dx का मान बढ़ाते जाएंगे, यहाँ माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे इस dx का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही dv का मान क्या होगा, वो कम होता रहेगा। ठीक, तो जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे विभव प्रवणता का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह का मतलब यही है कि दूरी के सापेक्ष विभव क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, अब देखें तो विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाने वाला है। ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। तो अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां देखें ये हमारे हो गए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये ई की दिशा है। ठीक, अब अगर हम यहां पर किसी भी आवेश को रखें, मान लेते हैं इस बिंदु पर हम एक आवेश को रखते हैं, यहां मान लेते हैं हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा, कहां पर, बिंदु ए पर। तो अगर यहां देखें तो प्लस क्यू आवेश को अगर हम बिंदु ए पर रखें तो ये वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर क्या करेगा, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस आवेश पर क्या करता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। ठीक, तो इस प्लस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो अपनी दिशा में बल लगाएगा। तो लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश पर, ये जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो F बराबर कितना होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई प्लस आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर क्या होगा, ई क्यू।
किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होता है वो यह बराबर कितना होता है, ई क्यू होता है, जो कि हम पहले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना होता है, ये ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो अगर बल का मान देखें तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई क्यू नॉट। एफ बराबर कितना होगा, ये ई क्यू नॉट हो जाएगा। तो अब यहां देखें तो चूंकि आवेश यहाँ क्यू है तो इसलिए इस पर जो लगने वाला बल है वो एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसको देखें, अगर इस आवेश को हम इस बिंदु ए से यहां सूक्ष्म दूरी अगर जो कि मान है हमारा dx, अगर हम इसको विस्थापित करें तो तब क्या होगा। तो अगर यहां हम देखें तो प्लस क्यू आवेश को, इस प्लस क्यू आवेश को कितनी दूरी पर, प्लस क्यू आवेश को अति सूक्ष्म dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो चूंकि सूक्ष्म विस्थापन हो रहा है इसलिए कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। अगर विस्थापन जो है सूक्ष्म होगा तो कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। अब देखें, देखिए अगर इस q आवेश को a से b तक जो सूक्ष्म दूरी है अगर dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो अब यहां पर अगर कार्य देखें तो चूंकि जो बल की दिशा है, इस आवेश पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और ये विस्थापन इस तरफ हो रहा है। तो बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा इधर है। तो अगर यहां हम देखें तो बल और विस्थापन के जो बीच का कोण होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इस प्रकार से अगर हम यहां देखेंगे तो dw बराबर क्या होगा, f dx और कितना cos 180 अंश। तो अब dw बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा, f का मान। अब अगर यहां हम बल की बात करें तो बल कितना हमको मिला है, यहां देखें तो इस बल का मान कितना है, F बराबर EQ। तो अब यहां लिखेंगे EQ dx और कितना cos 180 की वैल्यू -1। तो ये हो गया dw बराबर EQ dx इंटू -1। तो अब इस प्रकार से अगर देखें तो ये हो जाएगा dw बराबर माइनस EQ और कितना dx। ठीक, अब इसको अगर हम इधर लेकर चले आए तो क्या होगा, अब देखिए तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा dw अपान q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का e और इंटू कितना dx। q को हम इधर लेकर चले आए तो dw बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का e इंटू कितना dx। अब यहां देखेंगे तो चूंकि dw बाई क्यू, तो dw बाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, dw बाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, dv। यहां देखें dw बाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं ना। अगर देखें तो v बराबर क्या होता है, w अपान क्यू। तो अगर यहां पर हम dw लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, dv। जब कार्य सूक्ष्म होगा तो विभव भी कैसा होगा हमारा, सूक्ष्म होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसको हम dv लिख सकते हैं और dv बराबर क्या होगा, माइनस का e और कितना dx।
या ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, अगर ई बराबर देखें तो इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का डी भी अपान कितना डी एक्स, और यही जो हमारा संबंध है वो क्या कौन सा संबंध है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है माइनस का डीवी बाई डी एक्स क्या है, अगर देखें तो माइनस का डीवी बाई डी एक्स क्या है, वो है विभव प्रवणता। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे यहाँ तो ये हमारे पास एक संबंध निकल कर आया, और वो संबंध है क्या किसमें, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है विभव प्रवणता। तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक, तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में बहुत कम दिन जो है बचे हुए हैं, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा अच्छे से जो है इसकी तैयारी को करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने का जो है प्रयास किया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।